मैं क्या कहना चाहूँगी, मर्डर ट्रेस किया गया, कितना लोग शामिल थे, क्या मंशा क्या थी? एक 11 फरवरी को दोपहर 12:30 बजे के तकरीबन हमें इत्तला मिली थी कि एक मरून रंग के अटैची बैग के अंदर एक डेड बॉडी वुमन की जो अध जली हालत में थी वो हमें मिली थी। इमिडिएटली पुलिस मौके पे पहुंची। मैं, मेरे साथ मेरे एसपीडी ते बाकी सारे के सारे टीम मेंबर्स भी वहाँ पे पहुंचे। हमने क्योंकि मामला बहुत गंभीर था, इमिडिएटली फिर तफ्तीश शुरू करी, फोरेंसिक एनालिसिस भी किया गया। इसके साथ साथ ही जो बॉडी थी उसकी आइडेंटिफिकेशन भी कराई गई। तो बॉडी की जो डिसीज थी उसकी आइडेंटिफिकेशन जैसे ही इस्टेब्लिश हुई, उसके साथ ही फिर हमारी जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन इस मामले में शुरू हो गई। उसके कॉल डिटेल हिस्ट्री हमने देखी। इसके साथ साथ हमें कुछ सस्पेक्ट्स पर्सन जो उसके इस टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से जो निकल के आए, हर पर्सन को वेरीफाई किया गया। अल्टीमेटली हम एक पर्सन तक पहुंचे जिसने हमें बताया कि 7 फरवरी रात 9:30 के तकरीबन उसने जो डिसीज थी उसको एक व्यक्ति के साथ देखा था, जिसकी आइडेंटिफिकेशन बाद में एक प्रिंस नाम के व्यक्ति के रूप में हुई। जब प्रिंस को कल उसको ट्रेस करके पकड़ा गया तो उसने फिर जो पूरी वारदात है उसको कबूल लिया और उसने बताया कि उसने लड़की का जो मर्डर है वो 8-9 की दरमियानी रात को किया। जो प्रिंस है वो गुलाबगढ़ का रहने वाला है, बट आजकल वो सुर्खपीर जगह में रह रहा था, रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहा था। उसने एक चाकू के साथ लड़की को पहले स्टैब करके मारा। मल्टीपल स्टैबिंग वुंड्स बच्ची की बॉडी से मिले हैं। उसके बाद उसने बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसको जलाने की भी कोशिश करी। जब उससे नहीं जलाया गया या उससे प्रॉपर्ली नहीं डिस्पोज ऑफ हुआ, उसने फिर 1-2 दिन तक तो उसने अपने घर में ही बॉडी को रखा। उसके बाद उसने एक बैग के अंदर उस बॉडी को फिट करके और 11 तारीख को अर्ली मॉर्निंग 10-11 की दरमियानी रात को उसने जाके बॉडी को डिस्पोज ऑफ करके मतलब फेंक के आ गया बैमंड कला जो विलेज है उसके पास में। और फिर पुलिस को वहां से बॉडी रिकवर हुई। जो प्रिंस है वो जो डिसीज्ड है उसका दोस्त था और ये कुछ महीनों से एक दूसरे को जानते थे और ये पहले एक मोबाइल रिपेयर शॉप चलाता था और इसने जो ये वारदात है इसको अंजाम कुछ पर्सनल कारणों से दिया है, तो इसको पकड़ लिया गया। आगे अगर किसी और ने भी इस वारदात में इसकी हेल्प करी है या फिर किसी और की शमूलियत मिलेगी तो उन पर्सन के अगेंस्ट पे फिर एक्शन लिया जाएगा। लिविंग रिलेशन में रह रहे थे और क्यों वारदात को नशे के आदी थे इसलिए लिव इन का कंफर्म नहीं है, लिव इन का कंफर्म नहीं है, जानते थे, दोस्त थे और उस दिन ये इसके साथ आई है। 7 फरवरी को इसके साथ ही इसको देखा गया था, तो 7 फरवरी ऑनवर्ड्स जो अक्यूज्ड है इसके साथ थी और 8-9 की दरमियानी रात इसने इसका मर्डर किया। अक्यूज ने जो डिसीज्ड है 8 तारीख को जितना हमें लगता है कि जो डिसीज्ड है उसके पास उसका फोन नहीं था क्योंकि उसके एंड से कोई कॉल नहीं जनरेट हुई है और 8 की रात से फोन स्विच ऑफ था। सपना कत्ल करने के बाद खुद को भी टैटू से बनवाया था अपने? हाँ, जो डिसीज्ड है उसका अपने साथ एक फोटो को इसने रिप्रोड्यूस करवा के अपने चेस्ट के ऊपर मर्डर करने के बाद एक टैटू भी बनवाया। जी, थैंक यू। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।